लगातार तस्वीरें आ रही हैं और कैसे एक के बाद एक जो पहाड़ है वो दरक रहे हैं, मिट्टी जो है वो लगातार कट रही है, नदियां उफान पर हैं। और ये एक और तस्वीर हिमाचल के कुल्लू से सामने आई है जहां पर कैसे एक के बाद एक इमारतें कुछ ही सेकंड्स में मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें अभी तक सामने आ चुकी हैं। पहाड़ी रास्ते जो है पूरी तरीके से बंद है और कुल्लू हिमाचल से आई तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर पहाड़ों पर इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। दरअसल एक के बाद एक जो इमारतें वहां पर थी कैसे भरभरा कर मिट्टी के ढेर में, मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती हैं, उसकी ये तस्वीरें। फिर टूटा पहाड़, मचा हाहाकार, जमींदोज हो गए कई मकान, हर तरफ मची चीख पुकार। हिमाचल में फिर विनाशकार, क्या समतल हो जाएंगे पहाड़? कुदरत का बदला, क्या बदल जाएगा हिमाचल का नक्शा? प्रकृति जब रौद्र रूप अख्तियार करती है तो कुछ ऐसी ही तबाही देखने को मिलती है। जब कुदरत से खिलवाड़ होता है तो कुछ ऐसा ही मंजर नजर आता है। पहाड़ों के विरुद्ध जब काम होता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश राज्य में कहर बनकर टूटी। आसमान से बरसती आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि इंसान त्राहिमाम करने लगा। यह हिमाचल प्रदेश में तबाही की नई तस्वीर है। पहाड़ों पर संकट वापस लौटा है। कुल्लू में हुई बेहिसाब बारिश के बाद पहाड़ खिसके तो ऐसा मंजर देखने को मिला। एक दो नहीं बल्कि 5 से ज्यादा मकान एक एक कर ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर पड़े। भूस्खलन हुआ तो पहाड़ी पर बने एक साथ कई मकानों की नींव हिल गई। सबसे पहले नीचे के मकान गिरना शुरू हुए और देखते ही देखते अगल बगल और ऊंचाई पर बने मकान भी जमींदोज हो गए। हर तरफ नजर आया तो बस मलबा और धूल का गुबार। जो तस्वीर कैद कर रहे थे उनका दिल भी चित्कार उठा। एक हूक उठी और मुंह से निकली मदद की गुहार। Oh my God! 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 बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद कुल्लू के आनी कस्बे में तबाही के निशान नजर आने लगे थे। कई घरों में दरारें पड़ने लगी तो प्रशासन ने एहतियातन उन्हें खाली करवा दिया। घरों में रह रहे लोगों को कुछ दिन पहले ही सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। इस वजह से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिमला में फिर से लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। ये रेलवे स्टेशन 1950 में बना था, लेकिन वो भी भूस्खलन की भेंट चढ़ गया। हम इस वक्त मौजूद हैं शिमला के जो हेरिटेज टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन है वो भी डैमेज हुआ है। ये तस्वीर मेरे पीछे देखिए, ये रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा है जहां पे जो इंजन, जो टॉय ट्रेन का इंजन है उसकी वर्कशॉप है। ये 1905 में रेलवे स्टेशन बना था अंग्रेजों के जमाने में और तब से ये रेलवे स्टेशन को कभी भी कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा है। लेकिन कल शाम को जब यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है तो उसके बाद से आप तस्वीर देखिए ढांचे की, पूरा का पूरा टूट चुका है। ये टॉय ट्रेन इंजन का जो रिपेयर सेक्शन है और रिपेयर सेक्शन अब पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो चुका है। ऊपर से लैंडस्लाइड आती है और ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। ये शिमला के बिल्कुल बीच पड़ता है, बहुत प्राइम इलाके पे है। ये ऊपर की तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन को करूंगा जरा इधर से आके वो सड़क भी दिखाइए। ऊपर जो सड़क चल रही है वो सड़क नेशनल हाईवे है जो शिमला से चंडीगढ़ को आती है, यानी कि वो नेशनल हाईवे के नीचे से पहाड़ खिसकता है और पहाड़ खिसकने के बाद ये सारा का सारा जो ढांचा है, जो वर्कशॉप का, इंजन की वर्कशॉप का ढांचा जो है वो पूरा टूट जाता है। हमीरपुर में भी भूस्खलन के निशान मिले हैं। ज्वालाजी रोड पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पानी के बहाव से कई रास्ते नदी के साथ बह गए, कई जगह पर दरारें पड़ गई हैं। देवभूमि में इस वक्त आफत आई है। पिछले दिनों शिमला समेत कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने से तबाही मची थी, तो वहीं आज एक बार फिर कुल्लू और शिमला में भूस्खलन की तस्वीरें डरा रही हैं। प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन वहां रह रहे लोगों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कितना नुकसान हो रहा है। अभी भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है, लेकिन इतना ही नहीं, अब आपको दिखाते हैं कि कुछ ऐसी इमारतें हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है और वो जर्जर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। शिमला में रहने वाले लोग अब चिंताजनक है कि किसी भी टाइम यहां पे बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है। और हम इस वक्त मौजूद हैं शिमला के शनान इलाके में जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है और नेशनल हाईवे के बिल्कुल बगल में है। और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लैंडस्लाइड जो है वो इन घरों के ऊपर आके गिरता है जहां से घरों का नुकसान होता है। ये तस्वीर देखिए, पहाड़ के ऊपर से लैंडस्लाइड होता है भारी बारिश की वजह से कल सुबह, और ये सारा का सारा पहाड़ धिरक के नीचे घरों की तरफ आता है। और जहां हम इस वक्त खड़े हैं यहां से साइड पे हटके मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि जरूर दिखाए कि किस तरह से कितना नुकसान हुआ है इन घरों का। ये देखिए तस्वीर, जो यहाँ पे भी एक घर था, यहाँ पे एक प्रॉपर लेंटर था ये घर का, जहाँ पे हम खड़े हैं इसी घर का एक हिस्सा इस तरफ भी बढ़ा हुआ था। ये तस्वीर देखिए, ये पूरा का पूरा जो ये हिस्सा है वो इस लैंडस्लाइड के साथ नीचे नाले की तरफ बह गया। ये तस्वीर ये है कि हिमाचल में जो तीसरा फेस आया है जिस मानसून का वो कितना खतरनाक है। और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा कि आखिरकार ये रेजिडेंशियल कितना पॉपुलेटेड है, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, कितने यहाँ पे घर हैं। क्योंकि 3 घरों को प्रशासन की तरफ से खाली करवा दिया गया है। इस घर पे जहां पे हम खड़े हैं उस घर के साथ वाला घर और बगल में एक और घर है उसको भी खाली करवाया गया। ये तस्वीर देखिए, ये रेजिडेंशियल इलाका है पूरा। ये देखिए यहाँ पे लोग रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि किसी भी समय
यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है। पिछले 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 12 पहुंच चुका है। ये पास वाला बगल वाला घर है वो भी खाली करवा दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और जो इसके पार वाला घर है, इसके अगले वाला घर है, उसको भी खाली करवा दिया है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से जो लैंडस्लाइड आया है उसकी वजह से पूरा इलाका जो है इससे प्रभावित हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, सारा का सारा यहाँ नीचे तक नाला बह रहा है, नाले से नीचे तक जितना भी इलाका है सारा रेजिडेंशियल इलाका है, जिसको जो अब खतरे